दोस्तों, मैं अनिल आपका अपने परिवार एग्जाम के पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मैथ की क्लास को स्टार्ट किए हैं। मैथ पढ़ रहे थे। हम लोगों का पिछला क्लास परसेंटेज स्टार्ट हुआ था, पहला क्लास हो चुका है, आज दूसरी क्लास है। तो उस क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत सीखे थे कैसे परसेंटेज को हल किया जाता है। उसी भी आप पे आज कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, समर की आय गोलू से 16/2/3% कम है। तो बोल रहा है कि तो बताइए गोलू की आय समर से कितना परसेंट अधिक है। बोल रहा है कि दो व्यक्ति हैं, गोलू है और समर है, दोनों में तुलना कर रहा है कि एक की आय एक से कम है, तो बताइए कि दूसरे की आय उससे कितना ज्यादा है। देखिए, यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक समर है और क्या है आपका, एक गोलू है। समर है और ये गोलू है। अब देखिए क्या बोला, समर की आय गोलू से 16/2/3% कम है। तो पहले इसको, इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। अब 16/2/3% को 16/2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि 16/2/3% को हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में। लेकिन देखिए यहाँ भी बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ से करेंगे तो कितना होगा, 3 से 16 में गुणा करेंगे कितना होगा, 16 3 48 और 2 कितना हो गया आपका 50 हो गया, ठीक है। 50 बटा में कितना हो गया आपका 3 हो गया, आपका ये परसेंटेज हो गया। अब देखिए, जब परसेंटेज को हटाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज बराबर क्या होता है आपका 1 बटा में 100 होता है। 1 बटा कितना होता है, 100 होता है। अब यहाँ से, अब इस परसेंटेज को हटाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखना चाहेंगे हम तो 50 बटा में 3 गुणित 1 बटा में 100 ऐसे लिख सकते हैं। अब 50 से काटेंगे तो 100 को तो 2 बार कट जाएगा, तो फाइनल में क्या मिल गया, 1 बटा में 6 मिल गया, 1 बटा में 6 मिल गया, ठीक है। हम लोग जानते भी हैं कि 16/2/3 परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन मान निकालेंगे हम तो 1/6 आएगा, ठीक है। हमको इतना नहीं करना है, सीधा सीधा हम मान जानते हैं तो हम इतना लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब बोल रहा है कि समर की आय गोलू की आय से 16/2/3% कम है। गोलू की आय से 2/3% कम है। अब बताइए, अब यहाँ हम परसेंटेज का चेंज, जब फ्रैक्शन मान निकाला कितना आया है, 1/6 आया है। अब 1/6 का मतलब क्या है, 1/6 का मतलब ये है कि अगर गोलू की आय 6 है तो समर की आय क्या है, 6 से 1 कम है। ये क्या है कि कमी दिखा रहा है ना। इसका मतलब अगर गोलू की आय को हम 6 माने, अगर गोलू की आय अगर 6 माने तो 6 से 1 कितना, 6 से 1 कम है ना, 6 से 1 कम है। इसका मतलब ये होता है कि जिसके सापेक्ष बोला जाएगा। देखिए कहाँ बोला है, समर की आय गोलू की आय से कम है, तो गोलू की आय कितनी हो गई आपकी 6 हो गई, और 6 से किसकी आय कम है, समर की कम है ना। अब 6 से कितना कम है, तो 6 पे 1 की कमी हो रही है। यहाँ पे देखें तो 6 पे 1 की कमी हो रही है, तो 6 से 1 कम कितना होगा आपका, ये आपका समर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर गोलू की आय 6 है तो समर की आय कितनी है आपकी 5 है। तो बोल रहा है कि तो बताइए गोलू की आय समर से कितना अधिक है। देखिए यहाँ चेंज कर दिया, बोल दिया यहाँ कि गोलू की आय समर से कितना ज्यादा है। अब यहाँ तुलना किससे करा है, समर से। तो समर क्या है, समर का 5 है। अब समर से कितना ज्यादा है, ये 6, 1 ज्यादा है, ठीक है। समर से तुलना करें, कि समर से तुलना करें गोलू की आय की, तो समर से कितना ज्यादा गोलू है, 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है। अब किससे तुलना कर रहा है हम, तो जिससे तुलना करते हैं वो क्या होता है, वो नीचे होता है, नीचे होता है। अब फिर क्वेश्चन में पूछा क्या है कि परसेंटेज पूछा है, तो अगर भिन्न आपको 1/5 मिल गई तो किसी फ्रैक्शन को हम चेंज करने के लिए परसेंटेज में क्या बताए थे कि जब किसी भी फ्रैक्शन का मान अगर परसेंटेज में चेंज करना होता है तो उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। तो हमारा ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद क्या आ रहा है, गुणा करने के बाद 20 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 20% हुआ। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि गोलू की आय समर से कितना अधिक है, तो 20% अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है। अब इसी टर्म पे आपको कई सवाल, अब इस टर्म पे आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे अगर मैं इसी में अगर चेंज करना चाहूंगा आपको, अब इसी में अगर मान लीजिए चेंज कर दूं कि अगर जैसे बोल दूं आपसे कि कोई भी मान लीजिए गृहिणी है, ठीक है। अब बोल रही है, जैसे बोल रहा है कि वो अपने जो भी खर्च कर रही है उसमें 20% की कोई सामान लेके आ रही है, तो 20% की क्या हो गई, 20% की उसके भाव में क्या हो गया कि मान लीजिए चीनी लेके आ रही है, कोई गृहिणी है चीनी लेके आ रही है मार्केट से, उसका भाव क्या बढ़ गया, 20% अधिक हो गया। तो बोलेगा आपसे कि नहीं कि जब भाव 20% बढ़ गया
तो उसको उतना ही खर्च रखने के लिए वो अपने खपत में कितना कमी करेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे ये क्या है आपकी, ये आपका जो खर्च है, देखिए यहाँ क्या है, ये आपका भाव है। ठीक है, जो भी आपका भाव है, भाव क्या हो रहा है, भाव है कि आपका 20% बढ़ जा रहा है। अब भाव 20% बढ़ जा रहा है तो पूछ रहा है कि खर्च जो है कि कितना परसेंट कम करे कि उसका जो, देखिए जो खपत है, खपत क्या है, ये खपत में कितना परसेंट कमी करें, कितना परसेंट की कमी करें कि जो आपका खर्च है न बढ़े, खर्च न बढ़े। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है तो इसमें भी आपका सेम ऐसे रहेगा। देखिए यहाँ क्या करेंगे कि भाव आपका क्या हो रहा है, भाव अगर 20% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 20% को फ्रैक्शन तोड़ने में कितना आ रहा है, 1/5 आएगा, कितना आएगा, 1/5 आ गया फ्रैक्शन मान। ठीक है, अब यहाँ देखिए भाव क्या था आपका 5 था, पहले 5 था तो 5 पे कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, 5 पे 1 बढ़ गया तो कितना हो गया आपका 6 हो गया। पहले भाव 5 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। अब बोल रहा है कि खपत, अब देखिए खपत क्या होती है, देखिए इसको लिखना चाहे हम तो लिख सकते हैं। देखिए खर्च बराबर आपका होता है, खर्च बराबर जो भी आपका भाव रहेगा, रेट रहेगा, जैसे माना कि रुपया प्रति किलोग्राम है। ठीक है, रेट बोलते क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे आपकी खपत कर सकते हैं, खपत ये होता है, ये आपका फार्मूला होता है। खर्च निकालना होगा तो जो भी आपका रेट रहेगा उसकी खपत में गुणा करेंगे तो आपका खर्च आएगा। अब इस टर्म में बोल रहा है कि खर्च न बढ़े, खर्च न बढ़ने का मतलब क्या है, खर्च को स्थिर रख रहा है। जब खर्च को स्थिर रखे तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो रेशियो होगा आपका रिवर्स हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए अब पहले देखिए भाव क्या था, भाव 20% क्या होगा कि बढ़ रहा है, तो भाव पहले क्या था, ये आपका भाव हो गया, तो भाव 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, तो खपत क्या होगी, जो आपकी खपत होगी जस्ट उल्टा होगी। क्योंकि यहाँ देखिए अगर यहाँ से अगर खर्च को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो यहाँ से निकालेंगे तो आपका क्या होगा, रेट जो है कि रेट हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा, किसके, खपत के, क्या होगा, खपत के उल्टा होगा, खपत के उल्टा होगा ना। अब देखिए यहाँ अगर बात करें हम तो रेट कितना हो गया आपका, 6 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो बोल रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्च ना बढ़े। मतलब देखिए क्या हो रहा है कि भाव 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। अब बोल रहा है कि खपत कितनी है, पहले 6 थी तो अब कितना हो गया, 5 हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, खपत क्या करना पड़ेगा, खपत को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख भाषा के तौर पर अभी अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी के आधार पर, तो वहां अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला सवाल है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, याद कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है, जैसे अभी पिछले हम समझा रहे थे उसी भी आप पे क्या है कि सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ हम बता रहे हैं, देखिए होता क्या है, होता है कि आप देखिए खर्च या इसको हम व्यय बोल सकते हैं, खर्च या इसको हम व्यय बोल सकते हैं। खर्च बराबर आपका होता है मूल्य या इसको हम रेट भी बोल सकते हैं, मूल्य इसको हम रेट भी बोल सकते हैं। जो भी आपका जैसे होता है ना कि रुपया प्रति केजी कोई दाम है, कोई किसी भी वस्तु का है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा अच्छे से देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका मूल्य, इसको हम रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब गुणते में क्या होगा आपका, गुणते में आपका क्या होगा, गुणते में आपकी मात्रा होती है, गुणते में हम यहाँ मात्रा करते हैं, गुणते में मात्रा, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आपका होता है, देखिए पीछे हम बताए थे कि जहां दो वैल्यूओं को गुणा करने पर, जहां जैसे a इंटू बी बराबर आपको c प्राप्त होगा, तो वहां क्या रहेगा आपका सक्सेसिव मेथड काम करेगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, आपका खर्च प्राप्त हो रहा है। अब देखिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% क्या हो रहा है, 20% घट गया। अब मूल्य देखिए, अगर मूल्य की बात करें, पहले 20% को फ्रैक्शन कितना होगा आपका, 20% का अगर फ्रैक्शन माने का कितना होगा आपका, 1/में कितना होगा आपका 5 होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ बात कर रहे हैं हम, यहाँ बात कर रहे हैं मूल्य की, मूल्य की बात कर रहे हैं, तो मूल्य आपका क्या था, मूल्य पहले 5 था, अब क्या बोल रहा है, घट जा रहा है। घटने का मतलब क्या हो रहा है कि मूल्य पहले 5 था तो 5 में से 1 की कमी हो रही है, तो 5 से कितना हो जाएगा आपका मूल्य जो है कि आपका 5 से ये 4 हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट टर्म में पहले ये था और सेकेंड टर्म में आपका इतना हो गया। ठीक है, मैंने पहले वाला ये था और सेकेंड वाला ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अब फिर बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितना अधिक चीनी प्राप्त करेगा। बोल रहा है कि देखिए पहले जितने व्यय में, मतलब कि जो भी आप खर्च कर रहे हैं उसकी मात्रा चेंज नहीं किया। जो जैसे अगर मान लीजिए अगर 100 रुपये में आप मार्केटिंग कर रहे हैं,
100 रुपया आप मार्केट में ले गए वस्तु, ठीक है, तो पहले दिन वस्तु का मूल्य 5 रुपये था, अब दूसरे दिन गए तो क्या हुआ, 4 रुपया हो गया। अगर इसमें हम बात करें कि अगर 100 रुपया आपको दिया गया है, 100 रुपया अगर हम दे रहे हैं कि 100 रुपये में दे रहे हैं, अब किसी वस्तु का मूल्य अगर पहले 5 रुपया था, तो अगर आप निकालेंगे यहाँ से अगर मात्रा, तो कितना लेके आएंगे आप, यहाँ से अगर हम बात करें तो कितना लेके आएंगे आप, 20 kg लेके आएंगे, ठीक है, लेके आएंगे ना। अब यहाँ से बोले कि सेकेंड टर्म में आपको 100 रुपया ही दिया गया है, 100 रुपये देगा, उस दिन गया तो आपका 4 रुपये प्रति किलो हो गया, ठीक है। अब जब 4 रुपये प्रति केजी हो गया तो 4 से काट देंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका आएगा 25 kg आएगा। मतलब बोलेंगे कि अब यहाँ से अब इन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ से इन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे हम तो 5 से दोनों काट सकते हैं, तो 5 चौक 20 और कितना होगा आपका 5 5 25 हो गया ना। मतलब क्या हुआ कि मूल्य पहले 5 था तो हमें क्या मिला था, 4 रेशियो मिल रहा था। अब जब मूल्य जब 4 रुपया हो गया है तो मात्रा कितना मिले हमें, 5 रेशियो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब देखिए ये कब कंडीशन है, जब हमारा जो ये आपका खर्च कर रहे हैं, हम 100 रुपया ले गए थे उतने ही दूसरे दिन में ले गए, तो हम कह सकते हैं कि जब आपका व्यय या खर्च अगर चेंज ना हो, उतनी ही राशि हो, तो मूल्य और मात्रा का अनुपात उल्टा होता है। तो यहाँ अगर देखिए मूल्य का अनुपात क्या है, 5:4 है, तो मात्रा की अगर हम बात करेंगे, इसमें अगर मात्रा की बात करेंगे तो मात्रा क्या हो जाएगी आपकी, 4 से 5 हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ निकाला भी है कि 100 रुपया, मान लें कि 100 रुपया आपको मार्केटिंग करने को दिया गया है, और अगर पहली वस्तु अगर पहले दिन अगर बात करें तो 5 रुपया प्रति केजी कोई वस्तु रही होगी, तो आप कितनी मात्रा लेके आएंगे 100 रुपये में, तो 100 रुपये में आप भाग देंगे 5 से तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब फिर क्या किया है कि अब 20% घट गया भाव, मतलब 5 से कितना हो गया आपका 4 हो गया, वही उसी वस्तु का दाम। तो अगले दिन गए तो 100 रुपये में कितना लेके आएंगे आप, 25 kg लेके आए। अब यहाँ इन दोनों का रेशियो निकाले हैं, पहले वाली मात्रा का और दूसरे दिन का मात्रा का, तो कितना आ रहा है, 4 से 5 आ रहा है, तो यहाँ सेम रख दिए हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकला कि अगर मूल्य 5 से 4 हो रहा है तो मात्रा क्या होगी आपकी, 4 से 5 होगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो खर्च है, खर्च परिवर्तित नहीं हो रहा है, खर्च हमारा उतना ही रह रहा है, ठीक है। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने अधिक चीनी प्राप्त करेगा, कितना अधिक प्राप्त करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि देखिए पहले कितना प्राप्त करता था, पहले 4 प्राप्त, अब कितना प्राप्त कर रहा है, 5 प्राप्त कर रहा है। तो कितने का अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, मतलब कि 1 ज्यादा प्राप्त कर रहा है। पहले अगर 4 प्राप्त करते पहले दिन, तो दूसरे दिन कितने प्राप्त कर रहे हैं, 5, मतलब कि 1 का अंतर हुआ, मतलब 1 क्या है, 1 हम ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। अब किसके सापेक्ष नीचे कौन आएगा, 5 आएगा कि 4 आएगा, तो बोला है कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा। मतलब कि आपको पहले से पहला जो आपका व्यय किए हैं उस पे जो आपकी मात्रा मिल रही थी उस पे लेना है, तो यहाँ नीचे क्या होगा आपका 4 होगा। अब जब परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से इसमें गुणा कर देंगे। अब 100 से गुणा करने पे कितना आ रहा है, यहाँ आपका मान आ रहा है 25%। तो हम कह सकते हैं कि अगर चीनी का मूल्य 20% घट जा रहा है तो हमारी मात्रा जो है कि पहले जितने व्यय में कितने परसेंट बढ़ेगी, 25% बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए एक आध और क्वेश्चन इसी तरह लगाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए हमारा सवाल दिया है, चीनी का मूल्य 57 से 1/7% बढ़ गई। सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था, वहां यहाँ जैसे वहां बोल रहा था घट गई, यहाँ क्या बोला है, बढ़ गई। तो बोला है चीनी का मूल्य 57 सही 1/7% बढ़ गई, तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट कम चीनी प्राप्त करेगा, कितने परसेंट कम चीनी प्राप्त करेगा, ठीक है। ऑफिशियल सी बात है कि क्या, कि जब चीनी का मूल्य बढ़ रहा है तो आपका क्या मात्रा कम होगी, यही होगी ना। देखिए यहाँ बात करते हैं, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था हम कि क्या होता है आपका, कि जब आपका व्यय समान रहता है, जब लिख लीजिए, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिए कि जब व्यय कहिए या तो इसको हम खर्च कहेंगे, इसको व्यय कहें या खर्च कहें, जब व्यय या खर्च, जब व्यय या खर्च समान रहे या स्थिर है, ठीक है। समान कर सकते हैं या तो कांस्टेंट कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, ठीक है, स्थिर कर रहे हैं, ठीक है, स्थिर है, तो जो आपका मूल्य है, मतलब रेट है, वो क्या होगा, मात्रा का उल्टा होता है, तो मूल्य या इसको रेट बोल सकते हैं। रेट क्या होती है, रेट हमेशा मात्रा की उल्टा होती है, ठीक है। ये आपका है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया है कि चीनी का मूल्य क्या हो रहा है कि
मूल्य की बात करें हम, ठीक है, यहाँ अगर मूल्य की बात करें हम, मूल्य की बात कर रहे हैं तो पहले तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। 57 सही 1/7% की वैल्यू क्या होता है? 57 सही 1/7 का वैल्यू आपका होता है क्या? 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम बता भी चुके हैं कि 57 से 1/7% का वैल्यू कितना होगा आपका? 4 बटा में कितना होगा? 7 होगा। अगर नहीं पता है तो इसको हम निकाल भी सकते हैं। 57 में 7 से गुणा करेंगे, ऊपर 1 है उसमें 1 जोड़ेंगे, कितना होगा आपका, और उसके बाद में क्या करना, नीचे आप 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर निकालना जाएगा तो सवाल ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 57 से 1/7% की वैल्यू हमें कितना पता है? 4 बटा में 7 होता है। अब यहाँ बात करेंगे, ये क्या हो रहा है, चीनी के मूल्य में 57 से 1/7% बढ़ गई। मैंने मूल्य क्या हो रहा है, अगर पहले 7 था तो 7 में क्या, किसकी 4 की बढ़ती है, मैंने 7 से कितना 4 बढ़ा है। तो मूल्य अगर मान लीजिए पहले, अगर ये फर्स्ट टर्म में बात करें और सेकेंड टर्म में, ठीक है, 2 टर्म होंगे ना, पहले ये पहले वाला और सेकेंड वाला, ठीक है। तो पहले अगर 7 था तो अब 7 से कितना बढ़ा है, 7 से 4 बढ़ रहा है, तो 7 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 7 से कितना बढ़ गया, 11 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट कम चीनी प्राप्त करेगा। अब यहाँ से आपका जब मूल्य ये हो गया, तो अगर मात्रा की हम बात करेंगे, मात्रा की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए लिखे क्या है कि जब व्यय या खर्च स्थिर रहे, जब व्यय या खर्च माने कि ना बदले उतना ही, अगर जैसे अगर मार्केट गए, मार्केट में अगर जितना पहले दिन आप रुपया लेके जा रहे हैं और उतने का अगर मार्केटिंग करके लेके आ रहे हैं और दूसरे दिन भी गए उतना ही रुपया लेके गए, तो उसमें क्या होगा कि आपका खर्च स्थिर रहेगा, मतलब आपकी जो खर्च वही रहेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ लिखवाए हम कि जब व्यय आपका या खर्च स्थिर रहे तो मूल्य जो है कि जो ये रेट बोल सकते हैं कि हमेशा क्या होता है, मात्रा का उल्टा होता है। तो मूल्य अब 7 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। मतलब अगर यहाँ बात करें रेशियो में तो 7 से कितना है, 11 का है। तो मात्रा क्या होगी आपकी, मात्रा आपकी 11 से कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, मात्रा 11 से 7 हो जाएगी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब मूल्य हमारा 7 था तो हम कितना खरीद रहे थे, 11 का खरीद रहे थे। अगर यहाँ कहें कि अगर 7 रुपया किलो था तो 7 कितना खरीदते हम, 11 मात्रा खरीदते थे। अब कितना हो गया आपका, 11 हो गया, तो 11 में 7 मिल रही है। तो मात्रा कितना मिल रही है, पहले आपको 11 मिला था, कितना मिला है, 7, तो कितना कम मिल रहा है, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना मिला आपका, 4 कम मिल रहा है। अब किसके सापेक्ष कम मिल रहा है, तो 11 के सापेक्ष, क्योंकि पहले से तुलना करेंगे ना कि पहले जितने कितना परसेंट कम है, मतलब पहले से तुलना करना है। तो यहाँ आप देखें कि हम 7 पहले 11 थी, अब 7 हो रही, तो कितना 4 की कम हुई। 4 किस समय किसके सापेक्ष हुई, तो 11 की, ठीक है, 4 की किसके सापेक्ष हुई, तो 11 की हुई। अगर यहाँ से हम बात करें तो अब इसका परसेंटेज निकालना होगा, तो परसेंटेज निकालने गुणते क्या करेंगे हम, गुणते यहाँ 100 करेंगे, गुणते कितना करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ देखिए अब 100 करेंगे, अब इसका अगर निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा आपका, 400 बटा में कितना हो गया, 11 होगा। अब 11 से भाग देंगे इसमें तो कितना जाएगा, 4 3 कितना होता है, अरे 11 3 कितना होगा आपका, 33 होगा, 3 बार में चल जाएगा, ठीक है। 11 3 33, फिर कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा, फिर 11 6 कितना होगा आपका, 66 होगा, फिर वहां से 4 बचेगा। अब 4 बचेगा, पुनः क्या करेंगे हम, दशमलव लगाएंगे, तो फिर 3 बार जाएगा, फिर कितना 6 बार जाएगा, मतलब आपका मान कितना आएगा, इसको काटने पे 36.36, ये क्या होगा आपका परसेंटेज होगा, क्योंकि भिन्न को हम 100 से गुणा किए हैं तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी परसेंटेज में आएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो मात्रा है कितनी कम हो जाएगी, 36.36% कम हो जाएगी, इसको हम कम कर दें, मतलब कि कम हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। एक सवाल है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% कम है, तो बताइए कि उसे कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। देखिए पहले तो आपको अंकित मूल्य को समझना होगा और क्रय मूल्य को। देखिए क्रय मूल्य हम उसे कहते हैं कि जिस दाम पे हम वस्तु को खरीद के लाते हैं, ठीक है, और अंकित मूल्य वो होता है जो उस वस्तु पे छपा होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप वस्तु 100 रुपये के लेके आ रहे हैं और उसको आप 75 रुपया उस प्रिंट कर दिए, तो वो जो आपका प्रिंट मूल्य होगा वो क्या होगा, आपका अंकित मूल्य होगा। और विक्रय मूल्य वो कहा जाता है कि जिसपे हम वस्तु को बेच रहे हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि कई वस्तुओं पे क्या होता है कि लिखा होता है 100 रुपया प्रिंट और उसको लोग बेचते हैं 90 रुपया में, 99 रुपया में, ऐसे कर बेचते हैं ना। तो वहाँ क्या होगा आपका, जो आपका विक्रय हुआ, जिस मूल्य पे आप बेच रहे हैं वस्तु को, क्या होगा आपका, वो विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से क्या है, 25% कम है, तो बताइए कि उसे कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। देखिए लगाने के दो भी तरीके हैं। देखिए अगर यहाँ हम बात करें
कि मानते हैं, ठीक है। यहाँ अगर माना बेसिक से चलते हैं, ठीक है ना, बेसिक से चल रहे हैं, तो माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य उसका कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, अंकित मूल्य, यहाँ क्या किया हम, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य आपका, अंकित मूल्य की अगर बात करें तो अंकित मूल्य क्या है आपका, क्रय मूल्य से 25% कम है। अब 100 का अगर 25% निकालेंगे कितना आएगा आपका, 25 आएगा। इसका मतलब कि अगर 100 क्रय मूल्य है तो उससे 25 कम, इसका कितना होगा अंकित मूल्य आपका, 75 हो गया। अंकित मूल्य कितना है, 75 है। तो बोल रहा है कि बताइए उसे कितने % अधिक पे बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। मतलब अगर वस्तु को अगर हम 100 रुपया में बेचें तो हमें न लाभ होगा न हानि हो, क्योंकि हम जब वस्तु को क्रय कर रहे हैं 100 रुपया में, तो अगर 100 रुपये में बेचेंगे हम तो वस्तु को, तो न हमें लाभ होगा नहीं हानि होगा, ठीक है। यहाँ हम क्या किए, वस्तु को अंकित मूल्य कितना हो गया हमारा, 75 हो गया। तो 75 से कितना ज्यादा हम बेचेंगे कि 100 रुपया हमें प्राप्त होगा, 25 ज्यादा। यहाँ करें तो यहाँ देख रहे हैं कि हम इन दोनों का अंतर कितना रहा है, 25 आ रहा है। मतलब कि 75 से 25 ज्यादा बेचेंगे तो हमें न लाभ होगा न हानि होगा, ठीक है। तो ये टर्म है। अब यहाँ से अगर बात करें तो 25 ज्यादा बेचना पड़ेगा। अब किसके सापेक्ष बेचना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए बोल रहा है उससे कितने अधिक में बेचा जाए, मतलब कि अंकित मूल्य आपका 75 है तो इस पे बेचेंगे ना। अब अंकित मूल्य से बढ़ाएंगे कितना, कहाँ जाएंगे, 100 तक, तो नीचे आपका कितना होगा, आपका 75 होगा, ठीक है, अंकित मूल्य होगा। गुणते क्या करें हम, इसमें 100 कर दिए। जब क्यों 100 किए, क्योंकि हमें पूछा क्या है, पूछा है कितने अधिक में बेचा है, मैंने कितने % अधिक में। तो हमारा तो माना गया कि 25 ज्यादा बेचना है, किसके सापेक्ष बेचना है, तो 75 के सापेक्ष जाएंगे हम, ठीक है ना। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या किया हम, 100 से गुणा कर दिए। तो यहाँ काट रहे हैं तो कितना हो रहा है, 25 से कितना होगा आपका, 75 हो गया। अब 3 से 100 में भाग देंगे कितना आएगा आपका, इसे जब काटेंगे 3 से तो कितना आएगा आपका, 33 सही 1/3%। आपको कितना आएगा, 33 सही 1/3% आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसको सक्सेसिव मेथड से लगाएं तो भी उससे भी लग जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना है, 25% कम है, ठीक है। तो अंकित मूल्य को अगर हम सीपी कहें, ठीक है ना, कास्ट प्राइस, और सॉरी अंकित मूल्य को हम क्या कहेंगे, एमपी कहेंगे। एमपी मतलब क्या होता है आपका, मार्केट प्राइस होता है, ठीक है, मतलब कि उसमें क्या होता है, ठीक है। अब क्या आपका है, मार्क प्राइस बोला जाता है उसे। और आपका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य को हम सीपी से डिनोट कर दिए। तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य से 25 कम है, तो अगर 25% को अगर हम फ्रैक्शन में निकालेंगे कितना होगा, 1/, कितना होगा आपका, 4 होगा। तो क्रय मूल्य अगर कितना है, क्रय मूल्य अगर 4 है तो 4 पे कितना, 1 कम, क्योंकि वहां क्या बोला है, वहां बोला है क्वेश्चन में आपको कम ही बोला है, मतलब कि 25% कम हो रहा है। इसका मतलब 4 से कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। तो 4 अगर आपका सीपी है तो एमपी कितना होगा आपका, एमपी आपका 3 होगा। मतलब कि अगर वस्तु आप 4 में खरीद के लेकर आ रहे हैं तो उसको प्रिंट कितना कर रहे हैं, 3 प्रिंट कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि हमको 4 में बेचेंगे तभी क्या होगा, बोला है ना कि ना लाभ होना हानि। इसका मतलब हमें 4 में वस्तु को बेचना पड़ेगा। हम वस्तु का प्रिंट कितना किए हैं, 3 किए हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ हमें 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 में 1 अधिक करना पड़ेगा। तो हमें वस्तु को अगर 3 से 4 में बेचना है तो 1 ज्यादा में बेचेंगे। अब किसके सापेक्ष बेचेंगे, तो 3 के सापेक्ष बेचेंगे। अब इसको अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसमें गुणते 100 होगा। तो 100 में हो गया। अब इसका क्या होगा, 100 से काटेंगे 3 को, 3 से काटेंगे 100 को, कितना होगा आपका 33 सही 1/3%। यहाँ से भी आ सकता है, नहीं तो तरीका आपका ये भी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सवाल दिया है, समर की आय 16 सही 2/3% बढ़ी। फिर बोल रहा है इसमें, फिर बोल रहा है कि कुछ दिनों बाद पुनः 14 सही 2/7% बढ़ी। इस प्रकार समर की आय में कुल कितने % की वृद्धि हुई। देखिए मतलब कोई व्यक्ति है समर नाम का, ठीक है, उसकी जैसे जो आपकी उसकी इनकम है, पहले मानिए कि अगर बोला जाए कि पहले साल 16 से 2/3% बढ़ रही है, ठीक है, और अगले साल या कुछ दिनों बाद क्या हो रहा है कि 14 से 2/3%, 14 से 2/7% बढ़ रही है। तो बोला इस प्रकार उसकी आय में कुल कितने % की, फाइनली कितने % की वृद्धि हुई, ठीक है। देखिए इसे लगाते हैं, इसे लगाएंगे तो क्या करें हम, देखिए यहाँ क्या है कि आय में ही क्या है, जब आय में ही क्या है 2 बार वृद्धि हो रही है, तो इसको क्या करें हम, इसको हम सक्सेसिव मेथड से लगाएंगे। देखिए अब यहाँ अगर बात करें हम 16 सही 2/3% को, 16 से 2/3% का, पहले आप बताइए कि 16 से 2/3% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 16 से 2/3% को क्या कहते हैं, 1/6 कहेंगे। अगर नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, 16 से 3 में गुना करें, 16 से कितना 48 हुआ, 48 2 50,
50 बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 बटा में 300। तो 300 जब परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या होगा आपका 1/100 होता है ना, तो 50 बटा में 300, तो उसका क्या होगा 50 भाग तो फाइनल कितना आएगा आपका 1/6 आएगा। ठीक है, तो इसको हो गया चेंज हो गया। अब पुनः उसको भी चेंज कर लिया आप, क्या दिया आपका 14/2/7 दिया है। 14/2/7 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बताइए, 14/2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो हम जानते हैं कि 14/2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/7 होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लोग निकाल भी सकते हैं कि 7 से 14 में गुणा करेंगे और जितना आएगा 14 से कितना होगा 98, और 2 उसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 हो गया। अब नीचे कितना बचा आपका 7 बचा, अब इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 होगा, तो कितना हो जाएगा आपका फाइनली 100 बटा में कितना हो जाएगा 700, तो उस काटेंगे तो कितना आएगा आपका 1/7 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल पे। बोला है कि समर की आय 16 से 2/3% बढ़ी, और कुछ दिनों बाद पुनः क्या बोला है कि 14 से 2/7% बढ़ी। यहाँ अगर बात करें इस वाले फ्रैक्शन में, तो उसकी आय पहले कितनी थी, अगर आय की बात करें हम, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है समर की आय की बात है, ठीक ना, समर की आय की बात हो रही है, आय की बात हो रही है, तो क्या है कि पहले अगर 6 थी तो 6 में कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, यहाँ इसका फ्रैक्शन में कितना 1/6 हुआ, इसका मतलब कि पहले 6 थी तो 6 में 1 की बढ़ती हो रही है, तो कितना हो जाएगा 6 से कितना हो जाएगा अपनी 6 से 7 हो गई। ठीक है, पुनः आइए दूसरे चरण में, फिर पुनः बोला है कि कुछ दिनों बाद 14 से 2/7% बढ़ा है, तो 14 से 2/7% का फ्रैक्शन कितना है 1/7। यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर आय उसकी 7 थी तो 7 पे कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, इसका मतलब कितना हो जा रहा है 7 से कितना हो जा रहा है 7 से 8 हो जा रहा है। ठीक है ना, ये दोनों आपकी क्या है आय है, मतलब कि 6 से 7 होगी पुनः 7 से 8 हो रही है आय उसकी है ना। अब इसमें क्या करते हैं कि देखिए यहाँ क्या करते हैं कि ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि इसका आपस में ऐसे गुणा करते हैं और इसका आपस में ऐसे गुणा करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आपस में गुणा करते हैं और इसका गुणा करने के बाद यहाँ लिख देंगे और इसका गुणा करने के बाद यहाँ लिख देंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, आपस में अगर अंक कटने वाला है तो काट भी सकते हैं। देखिए देखिए लिख रहे हैं, पहले लिखेंगे यहाँ कितना होगा आपका, यहाँ अगर काटना चाहिए तो कट भी सकता है। देखिए आपस में अगर इस लाइन के ऊपर अगर आपको कोई भी अंक आपस में इस साइड से उस साइड अगर काटना होगा क्लियर या सामने सामने अगर कोई अंक कटने वाला होगा तो हम काट भी सकते हैं। देखिए काटेंगे, अब देख रहे हैं यहाँ कि 7 से आपका ये 7 कट जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से अगर 2 से काटेंगे 6 को तो 3 बन जाएगा और 2 से 4 को, तो यहाँ से हम काटेंगे तो 2 से कितना होगा 2 3 6 हो गया और 2 चौके कितना होगा आपका 8 हो गया। तो फाइनली हमें क्या मिला 3 गुण से कितना, यहाँ आपका 3 मिल गया, यहाँ कितना मिला आपका 4 मिल गया। मतलब पहले आय कितनी थी, अब फाइनली देख रहे हैं आपका कितना आ रहा है 3/4 आ रहा है। इसका मतलब 3 से कितना 4 वृद्धि हो रही है, फाइनली यही वृद्धि हो रही है ना, मतलब कि 3 के सापेक्ष 1 बढ़ा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि 1 बढ़ा है, किसके सापेक्ष बढ़ा है 3 के सापेक्ष, क्योंकि पहले से तुलना किया था ना कि पहले से कितना वृद्धि हुई, तो यहाँ क्या होगा आपका 3 आएगा। अब जब परसेंटेज बोला है तो परसेंटेज के लिए क्या करें हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा करने पे कितना मान आ रहा है, इसको काटेंगे 100 से कितना आएगा आपका मान आएगा आपका 33/1/3%। ठीक है, अब इसी सवाल में अगर मैं मान लीजिए कि अगर इसको हम मान को चेंज कर दें, ठीक है, अब इसी सवाल में अगर हम बोल दें कि समर की आय, देखिए समर की आय आपकी कितनी है 20% बढ़ रही है, पहले कितनी बढ़ रही है 20% बढ़ रही है। फिर बोल दें कि पुनः बाद में क्या हो रहा है कि इसमें 10% की वृद्धि हो रही है या 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। मतलब क्या है कि आज में पहले 20% वृद्धि हुई, फिर क्या हुई 10% की कमी हो गई। तो इसको भी लगाएंगे तो क्या करें हम पहले, अब इसका निकालेंगे 20% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, यहाँ से निकालेंगे कितना होगा आपका 1/5 होगा, इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा यहाँ से 1/10 होगा। ठीक है, तो ये क्या है ये कमी है, तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो आय कितना होगा आपका 5 से क्या हो रहा है कि यहाँ वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि करें ना तो 5 से कितना हो जाएगी आय 6 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि यहाँ कमी हो रही है 10% की, तो यहाँ बात करेंगे तो अगर आय आपकी 10 थी तो कितना एक कम हो रही है, तो कितना हो जा रहा है पहले 10 थी अब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए अब यहाँ से अगर फाइनल निकालेंगे तो क्या होगा आपका, अब यहाँ भी देखिए आपका अंक कटने वाला है, अगर 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में कटेगा, यहाँ से काटेंगे कितना बार आपका कटेगा 3 बार में, तो कितना हो गया यहाँ से 25 हो गया और यहाँ कितना हो गया आपका 27 हो गया। यहाँ देख रहे हैं तो 25 से कितना बढ़ा है, 25 से कितना बढ़ा है 2 बढ़ रहा है, फाइनली क्या बढ़ा है 25 से 2 बढ़ा है, तो इसको करेंगे कितना होगा 2 बढ़ा है, किसके सापेक्ष बढ़ा है तो 25 के सापेक्ष गुणते 25 कर देंगे। ठीक है, और गुणते क्या होगा आपका 100 हो जाएगा, नीचे क्या होगा आपका बटा में 25 होगा। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना 25 चौके 100
तो कितना हो जाएगा आपका 4 दूना के 8%। फाइनली कितना बढ़ा आपका 8% बढ़ गया। अब यहाँ क्या था कि पहले 20% बढ़ा था, फिर 10% घट रहा था। अब देखिए इसका एक और भी सूत्र होता है जो आपका हम शायद नहीं लिखवाए होंगे, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। होता है क्या कि जब ऐसे 2% दिया रहेगा तो क्या होता है कि a प्लस बी प्लस का a इंटू बी बटा में कितना होता है आपका 100 होता है। ये क्या होता है कि परसेंटेज, देखिए ये क्या होता है कि परसेंटेज वृद्धि या कमी निकालने के लिए क्या होता है, जब दो आपको दिया रहेगा तो उसमें क्या होता है, यहाँ लिखिए परसेंटेज वृद्धि या कमी, ये समतुल्य निकालने के लिए होता है। ठीक है, ये आपका ये फार्मूला है, इस पे भी रखेंगे तो हमारा आ जाएगा। लेकिन ये कब काम करता है, काम करेगा जब आपको बढ़िया परसेंटेज दिया रहेगा। बढ़िया परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मतलब कि अच्छी परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका 5% दिया रहेगा, 10% दिया रहेगा, 20% दिया रहेगा या 30%, मैंने ऐसे अगर मान देगा तो उसके लिए क्या होता है, ये आपका परफेक्ट होता है। ठीक है ना। अब देखिए इस पे अगर इस सवाल को लगाएंगे कि बोल रहा है कि आय में, जैसे समर की आय में पहले 20% की वृद्धि बोला है, फिर क्या बोला है 10% की, क्या बोला है 10% की कमी कर रहे हैं। यहाँ क्या है कि आपकी 10% की कमी हो रही है। ठीक है, अब इस सवाल पे इस पे लगाएंगे। देखिए एक और इसमें लिख लीजिए कि जब इसमें देखिए इसमें क्या होगा कि मान लेना पड़ेगा ए और बी का, तो अगर वृद्धि की बात बोलेगा, तो उसको हम प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। और इसमें अगर कमी की बात बोलेगा, इसमें अगर कमी की बात बोलेगा तो कमी को हम हमेशा क्या करेंगे, माइनस के साथ लेंगे। कमी को माइनस के साथ, मतलब अगर इसमें अगर आपको लाभ भी दे सकते हैं ना, अगर लाभ लेगा तो उसको हम प्लस के साथ लेंगे और हानि देगा तो उसको हम माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है, अब इस सूत्र पे लगते हैं इस सवाल को, यहाँ रखेंगे क्या होगा, ए का मान कितना होगा आपका 20 हो गया। अब बी का मान लेना, यहाँ आपका प्लस उतर गया। ठीक है, बी का मान लेना तो क्या लेंगे 20, यहाँ क्या हो रहा है 10% की कमी हो रही है, तो बी का मान लेंगे तो माइनस का 10, माइनस का कितना होगा आपका 10 हो गया। पुनः क्या है कि गुना, इसमें क्वेश्चन में क्या, इस सूत्र में क्या है प्लस है, प्लस कर दिए। पुनः क्या है, ए का मान कितना है, ए का मान 20 है और बी का मान कितना है माइनस का 10, तो माइनस का 10 हो गया। ठीक है, अब बटा में कितना होगा आपका, बटे में उसका 100 हो गया। अब यहाँ से अगर काटेंगे हम तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ठीक है, यहाँ क्या मिल गया फाइनली 20 मिल गया, और इधर जब माइनस बाहर आएगा तो कितना कर दिया, प्लस को है माइनस कर देगा तो माइनस 10, और यहाँ भी क्या है आपका माइनस गुणा होगा ना, माइनस 1 से गुणा करेंगे 2 में तो कितना होगा, वहां पे माइनस 2 हो गया। तो फाइनली कितना हो गया 20 में से कितना, 20 में से इस माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब 20 में से घटाएंगे माइनस 12 कितना होगा आपका 8 होगा, कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया 8 हो गया, मतलब कि 8, अगर देखिए 8 ही आपका प्लस आ रहा है यहाँ, इसका मतलब क्या है कि हमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि उसकी आय में क्या हो रही है 8% की वृद्धि हो रही है। तो इस सूत्र से भी हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर डाटा आपको ऐसा दे दिया कि 16 से 2/3% और 14 से 2 माने कि 2/7%, तो इस डाटा को अगर इसमें रखेंगे तो फिर कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए क्या है कि आपका ये जो सक्सेसिव वाला मेथड है कि इसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ के हम इस पे लगाते हैं, ये वाला क्या है कि बेस्ट होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल। देखिए हमारा सवाल है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर आयत का, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम आयत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आपका होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। कितना होता है आपका, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो हम बताए थे कि जहां दो वस्तुओं को गुणा करने पर अगर तीसरी वस्तु में, और दो वैल्यूओं को गुणा करने पर अगर तीसरी अगर मिलती है तो उसका क्या लगेगा, हमें सक्सेसिव मेथड आराम से काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका a प्लस बी वाला भी काम कर देगा। देखिए क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई क्या है 20% बढ़ रही है, फिर क्या है चौड़ाई 10% घट रही है, तो a प्लस बी वाला फार्मूला भी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ क्या अच्छी परसेंटेज है तो a प्लस बी वाला लगा रहे हैं। हम फार्मूला जानते हैं क्या कि a प्लस बी और प्लस ए बी बटा में क्या होता है, ए बी बटा में क्या होता है 100, ए बटा में कितना होता है 100 होता है। हम लोग जानते हैं क्या कि a प्लस बी और प्लस का ए बी बटा में कितना होता है 100 होता है। अब यहाँ मान रखिए, a का मान 20 रखिए, a का मान अगर यहाँ 20 रखेंगे, ठीक है, और b का मान कितना रहेंगे, हम यहाँ पे 10 रखेंगे। a का मान 20 हो गया और b का मान 10% होगा। ठीक है, यहाँ क्या है कि सब वृद्धि हो रही है ना, लंबाई में वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा हमारा मान आएगा, फिर प्लस से कितना होगा आपका 20 गुणित 10 हो गया, और नीचे क्या होगा आपका 100 हो गया। कितना हो गया आपका
100 हो गया। यहाँ से अगर काटेंगे हम तो 2 शून्य कट गया, और 20 और 10 कितना होगा आपका 30, और यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से आपका 30 मिल गया, और प्लस कितना मिल गया आपका 2 मिल गया, कितना होगा आपका 32। 32 क्या रहा है आपका पार्टी वाला, यहाँ इसका मतलब क्या कि उसके आयतन, उसके जो आयत है, आयत के क्षेत्रफल में क्या है, आयत के क्षेत्रफल में फाइनली 32% की वृद्धि हो रही है। इस फार्मूले में क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका परसेंटेज वृद्धि या कमी, मतलब यहाँ लिखना चाहे तो हम क्या होता है, समतुल्य में परसेंटेज वृद्धि या कमी होता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसको हम बात करें, अगर उस वाले मेथड से लगाने के लिए, अगर इससे हम बात करें फ्रैक्शन मेथड से लगाने के लिए, तो क्या होगा, यहां से लगाएंगे तो देखिए क्या है, लंबाई में क्या कर रहा है, अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई क्या हो रही है कि आपकी 20% क्या हो रही है, 20% की इसमें वृद्धि हो रही है। चौड़ाई में क्या हो रहा है, अगर वृत्त की बात करें तो कितना हो रहा है आपका 10% की वृद्धि हो रही है, 10% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब यहाँ से इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/में कितना है 5 होता है, इसका मान कितना होता है फ्रैक्शन मान 1/10 होता है ना, इसका 20% का 1/5 होगा और 10 का 1/10 होगा। यहाँ से बात करें लंबाई की बात करें तो कितना होगा आपका 5 से कितना हो जा रहा है, 5 पे 1 की वृद्धि कितनी हो रही है, 6 हो गया, ठीक है। और इसमें देखिए अब चौड़ाई में क्या हो रहा है, 10 से कितना हो रहा है, 1 वृद्धि हो रही है, कितना हो रहा है 10 से 11 हो गया, 10 से कितना हो गया 11 हो गया। अब यहाँ से अगर हम काटेंगे, अब देखिए क्या है, ये आपकी लंबाई और चौड़ाई हो गई, और दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा आपका, लंबाई और गुणित चौड़ाई कितना होता है आपका, ये होता है आपका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ अगर लंबाई ये है और ये आपकी चौड़ाई है, तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका क्षेत्रफल आएगा ना। अब यहाँ से देखिए कोई आगे कटने वाला है, हाँ यहाँ से 2 से काटेंगे हम 10 को तो 5 बार में कटेगा, और 2 से कितना काटेंगे इसको तो 3 बार में कटेगा। फाइनली हमें क्या मिल गया, फाइनली हमें 5 गुणित 5 कितना होगा आपका 25, और 11 गुणित 3 कितना होगा आपका, कितना गया 33 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कितने वृद्धि हो रहा है, पहले 25 था क्षेत्रफल, अब कितना हो गया 33 हो गया, कितना बढ़ा 8 की वृद्धि हुई, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं तो कितना वृद्धि हो रही है, 8 की वृद्धि हो रही है, किसके सापेक्ष, तो 25 के सापेक्ष, क्योंकि पहले के सापेक्ष देखेंगे ना कि ये पहले क्षेत्रफल कितना था तो अब कितना बढ़ के हो रहा है, तो देख रहे हैं पहले हमारा 25 था, अब कितना 8 बढ़ गया, कितना हो गया 33 हो गया। तो कितना करेंगे हम, नीचे आपका क्या आएगा, आपका 25 आएगा, अब गुणित क्या होगा आपका 100 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे 25 से कितना होगा 100 हो गया, और 4 8 कितना होगा 32, तो फाइनली कितना आएगा आपका 32% क्या हो गया वृद्धि हो गया। अब देखिए इसी डाटा में क्या था कि देखिए इसमें डाटा में अगर आपको अच्छी परसेंटेज दिया था तो यहाँ आप इस मेथड से लगा दिए, ठीक है। अगर इसी अगर सवाल में अगर हम बोल दें, जैसे अगर इसी सवाल में अगर बोलना चाहे हम, यहाँ देख लीजिए इसी सवाल में अगर बोल दें हम कि लंबाई में मान लेते हैं कि लंबाई में 12.5% की वृद्धि है, लंबाई में क्या बोल रहे हैं हम कि 12.5% की वृद्धि हो गई, ठीक है। और चौड़ाई की बात करें अगर वृत्त में बोले हम, तो वृत्त में अगर बोल दें कि 57.1/7% की 57 से 1/7% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो बताइए कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। अगर इसी सवाल में अगर हम बोल दें कि लंबाई में 12.5% की वृद्धि हो रही है और आपकी चौड़ाई में क्या हो रही है 57 से 1/7% की कमी हो रही है, तो अब इस सवाल को अगर लगाएंगे हम इस वाले मेथड से तो थोड़ा हमें कठिनाई होगी, ठीक है, इससे कठिनाई होगी, लेकिन अगर इस वाले से लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा, ठीक है। देखिए इसको लगाते हैं, लंबाई में क्या हुआ 12.5% की वृद्धि हो रही है। अब बताइए 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 12.5% का फ्रैक्शन मान निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ से अगर नहीं पता है तो देखिए 12 दूना के 24 और 1 25 हो गया, 25 बटा में कितना होगा 200, तो काटेंगे तो कितना आएगा 1/8 आएगा। तो हम लोग जानते हैं वैसे भी हम लोग को पता है क्या कि 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/8 में कितना होता है 8 होता है। नहीं तो आप काट भी लगा सकते, देखिए अगर यहाँ से करेंगे कितना है 12 दूना के 24 और कितना होगा आपका 25 हो गया, अब 25 बटा में आपका 2 होगा, परसेंटेज आएगा क्या करेंगे हम गुणते 100 करेंगे, 1/100 करेंगे ना, 1/100 करेंगे, यहाँ से काटेंगे कितना होगा आपका 25 से 100 करेंगे 4 बार में कितना होगा 4 दूना के 8, ऐसे हो सकता है, अगर नहीं पता है तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 57 से 1/7, अब 57 से 1/7 को उसी तरह क्या करें हम, 57 से 1/7% का क्या होता है मान कितना होता है 4/7 होता है। इसको अगर जैसे इसको हल किया वैसे भी हम गुणा करके हल करके निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू पता है तो क्या करें हम 4/7 लिख दिए, ठीक है ना। अब चलते हैं सवाल पे, बोला है कि लंबाई में 12.5% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, 12.5% की वृद्धि, इसका मतलब क्या कि पहले अगर लंबाई 8 थी तो 8 पे क्या हो रहा है 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब लंबाई में कितना वृद्धि हुई, यहाँ लंबाई की बात करें हम तो लंबाई पहले 8 थी, अब 8 से कितना हो रहा है 1 वृद्धि होके 9 हो जा रही है, ठीक है।
अब देखिए, अब चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में क्या हो रहा है, यहाँ चौड़ाई में 57 से 1/7% की कमी हो रही है। इसका चिन्ह नीचे का मतलब कि कमी हो रही है, ठीक है। मतलब कि अगर पहले 7 थी तो 7 में 4 की कमी हो गई, तो कितना हो गया बच के, 7 में अगर 4 की कमी कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर यहाँ अगर हम वृत्त की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो पहले अगर 7 थी तो अब घट कितना हो जा रहा है, 4 कम हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से अगर करेंगे तो हम क्या हो सकता है, यहाँ से करेंगे तो अगर देखिए इसमें क्या आपस में कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहाँ से हम बात करें कितना होगा, ये आपका हो गया कितना, आपका 27 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, आपका 56 हो जाएगा। तो इस वाले कंडीशन में क्या हुआ, क्षेत्रफल देखिए ये क्या हुआ कि पहले 56 था, कितना हो गया, 27 हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे कितना कमी हो रही है, यहाँ से निकालेंगे तो कितना कमी हो रही है, हमें देख रहे हैं कि हमें देख रहे हैं कितना, अब इस 56 में से 27 घटाएंगे कितना होगा आपका, यहाँ से अगर 6 में से 7 जाएगा कितना होगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्या आपका मतलब कि 29 की कमी हो रही है। यहाँ से क्या हो रहा है कि हमें 56 से 27 कम हो रहा है, मतलब कि 29 कमी हो रही है। अब किसके सापेक्ष कमी हो रही है, तो 56 के सापेक्ष कमी हो रही है, ठीक है। अब गुणते क्या करें, हम गुणते हम यहाँ पे 100 कर दें, क्योंकि इसको परसेंटेज में चेंज करना है। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वही हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। काटते हैं यहाँ, अब काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको हम, 2 से काटेंगे कितना, 50 पर कट गया। अब इसको काटेंगे कितना होगा आपका, कितना होगा, 28 दूना कितना होता है, 56 होता है। 4 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और 4 अब फिर 2 से काटेंगे, कितना हो गया, यहाँ से 14 हो गया, ऊपर कितना होगा आपका, कितना हो गया यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है। फाइनली कितना आया, अब 25 गुणते कितना आएगा आपका, 25 में अगर इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, आप 30 बार गुणा कर दिए, 25 में कितना होता है 150, कितना होगा आपका, 25 में 30 से गुणा करेंगे कितना होगा आपका 1500 होगा ना। 1500 में कितना, 25 घटा दीजिए, घटाए कितना आएगा, यहाँ से अगर 25 से घटा रहे हैं तो कितना आएगा फाइनली, आप सीधे से गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 में कितना होता है, 25 में 135 होगा, 5 हो गया, 13 बचा। अब 25 दिन में कितना हो गया, 50, 50 और 13 कितना हो गया आपका, 63 हो गया। कितना मिल गया आपका, 50 और 13 कितना मिल गया आपका, 25 9 135, 13 मिल गया। और 50 गुना 50, 25 गुना 50 और 13 कितना हो गया, 100, अरे 13 कितना हो गया आपका, 63 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 63 हो गया, मतलब 663 का कितना हो गया आपका, 14 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे तो 14 से काटिए, कितना हो जाएगा। अब चाहेंगे तो हम इसको इसे परसेंटेज में लिख सकते हैं। अब जैसे आपको वैल्यू दिया रहेगा उसको हम यहीं तक छोड़ रहे हैं, आपको हल कर लिए, ठीक ना। यहाँ से हम मान जो भी निकालना होगा हम निकाल सकते हैं। मतलब कि क्या है, हमारे समझाने का, सवाल बताने का मतलब था कि आपको ऐसे भी देगा तो हम इस वाले मेथड से लगाएंगे, ठीक है। जब अच्छी परसेंटेज आएगा तो हम इस पे लगा लेंगे, नहीं तो बुरी परसेंटेज आएगा तो हम इस वाले मेथड से लगाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल में। देखिए हमारा सवाल दिया है, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाए गए, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं। देखिए अगर क्षेत्रफल की बात करें, अगर यहाँ से हम लोग त्रिभुज की अगर क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला क्या होता है जनरली क्या होता है, 1/2 आधार और गुणित क्या होता है आपका, ऊंचाई होती है। आधार और ऊंचाई होती है, क्या होती है, आधार और ऊंचाई होती है। क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि मतलब कि जिस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया रहेगा उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, कि 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई होती है। और भी अलग अलग त्रिभुज उनका अलग अलग, जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है तो उसका अलग रहेगा, ठीक है। तो जनरली हमें यहाँ दिया है क्या कि जब ऊंचाई और आधार दिया तो हमको यही त्रिभुज ये वाले सूत्र पे फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि दो चीजों से मिलकर क्या हो रहा है, दो चीजों का गुणा करके तीसरा प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ भी हम देखिए, यहाँ आपको अच्छी परसेंट दिया है, क्या दिया है 8% और 12% दिया है, तो हम क्या करेंगे a + b वाले पे लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ अगर हम बात करें तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर आपका 8% हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा आपका, b बराबर 12% हो जाएगा। हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है कि a प्लस का b और प्लस क्या होता है ab बटा में क्या होता है आपका 100 होता है, हमें ये पता है। तो इसे मान रखेंगे, तो a का मान 8 रख दिए। अब ये क्या है, यहाँ दोनों वृद्धि हो रही है ना, दोनों वृद्धि, इसका मतलब क्या है कि सबको हमें प्लस में लेना है। अब b का मान कितना हो गया आपका 12 हो गया। अब यहाँ प्लस कितना होगा आपका 8 गुणित कितना होगा 12 होगा, नीचे कितना होगा आपका 100 हो गया। अब इसको जोड़िए,
अब यहाँ से देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, 8 और 12 का जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 20 आएगा। 8 और 12 कितना होगा, यहाँ से 20 होगा, 20 हो गया। अब यहाँ क्या 12 वाट कितना होता है, 96 होता है। कितना हो गया ऊपर यहाँ 96, नीचे कितना आपका है 100 है, 100 है ना। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ अगर काटेंगे हम तो काट भी सकते हैं, लेकिन देखिए क्या है कि यहाँ जब नीचे 2 जीरो हैं तो देखिए क्या होता है कि जिस भी भिन्न के नीचे अगर मान लीजिए अगर 10 से भाग देना होता है तो क्या अगर जितने जीरो रहेंगे उतने दाहिने तरफ से हम क्या करते हैं कि बढ़ के क्या करते हैं दशमलव लगाते हैं, ठीक है। तो इसको लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि 20 प्लस क्या होगा आपका, अब 2 शून्य है तो 2 शून्य क्या होंगे, दाहिनी तरफ से 2 अंक पे क्या होंगे दशमलव होंगे, तो कितना होगा 20 प्लस का क्या हो गया पॉइंट का 96 हो गया। अब यहाँ जोड़ने पे कितना आएगा 20.96, कितना आएगा 20.96, ठीक है। मतलब क्या उसके क्षेत्रफल में क्या हो रही है 20.96 की परसेंटेज की क्या हो रही है, फाइनली आपकी वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। अब इसको अगर चाहें तो उस पर भी लगा सकते हैं कि हम लोगों का यही बेस्ट रहेगा, क्योंकि क्या है हमें अच्छी परसेंटेज मिल गई, ठीक है। अब देखिए आज के लिए इतना ही अब इस क्लास में। अब जो है कि अब इस पे के जो भी टॉपिक हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, अगली क्लास में हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।